जगपाल रोज की तरह अपने घर पर बैठा बाहर देख रहा था, लेकिन कोई भी अंदर नहीं आता। आज भी कोई नहीं आया। जगपाल उठकर दरवाजा बंद कर देता है और अपनी पत्नी के पास अंदर चला जाता है। क्या हुआ, आज भी कोई नहीं आया? नहीं, पिछले 5 दिन से मुश्किल से 10 लोग भी नहीं आए। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। अरे अब कहाँ आएंगे, अब तो हर कोई अस्पताल ही जाता है। अरे अब जमाना ही कहाँ रह गया मुझ जैसे वैद्य का। अरे जो देसी दवाइयों का फर्क होता है ना, वो इन अंग्रेजी दवाइयों में कहाँ है? बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन देसी दवाइयों के असर को वक्त लगता है, इसलिए सारे लोग उन अंग्रेजी दवाइयों की तरफ भागते हैं क्योंकि वे जल्दी असर करती हैं। तो अब लोग तो वहीं भागेंगे ना, क्योंकि इतना वक्त आज के जमाने में किसके पास है बताओ। कोई बात नहीं। चलो छोड़ो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? वैसी ही है जैसी पिछले 3 दिन से है। अरे तो एकदम से क्या हो गया तुम्हें? अरे आप चिंता मत करो, हो जाऊंगी मैं ठीक। जगपाल अंदर चला जाता है। और अंदर से एक दवाई बनाकर ले आता है। ये लो, ये पी लो तुम, इससे 3-4 दिनों में ठीक हो जाओगी। अब कुछ देर के लिए सो जाओ। अच्छा ठीक है, आप भी लेट जाइए, सुबह से बैठे ही हुए हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। लीला बुरी तरह से हाँफ रही होती है। अरे बस बस, शांत हो जाओ। उल्टी आ रही है। लीला एकदम मुंह बिस्तर से नीचे करके उल्टी कर देती है। अरे अरे तुम्हारी हालत तो दिन पे दिन खराब होती जा रही है। हो जाऊंगी ठीक, आप चिंता मत करो। अरे अरे कैसे ना करूं? अरे 2 हफ्ते हो गए हैं, मैंने हर दवाई तुम्हें देकर देख ली, लेकिन तुम्हारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। और अब ये। इतनी चिंता मत करो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है यहाँ। तुम अगर गई तो मैं रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना, बता रहा हूं। शांत हो जाइए। जगपाल एकदम से मानो बावला सा हो जाता है और घर से बाहर जाने लगता है। आप कहाँ जा रहे हो? हाँ, वो एक पौधा है, अगर उसके पत्तों का काढ़ा बनाऊंगा तो क्या पता उससे ठीक हो जाए। जगपाल तुरंत वहां से निकल जाता है। तभी बीच रास्ते उसका खास मित्र राजेश उसे मिल जाता है। अरे अरे जगपाल भाई, अरे क्या बात हो गई, इतनी जल्दी में क्यों? अरे भाई एक बार काम से जा रहा हूँ, आके बात करता हूँ। अरे भाई पर बात क्या हुई? अरे भाई लीला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, तो उसी के लिए एक पौधा लेने जा रहा हूँ भाई, उसका काढ़ा बना के पिलाऊंगा। अरे भाई मैंने तुझे उस दिन भी बोला था कि इन चक्करों में मत पड़ अब। अरे भाई किसी अस्पताल में जाओ उन्हें ले जाके। अरे पर मुझे क्या जरूरत किसी भी डॉक्टर की भाई, मैंने इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा है। मेरे पूर्वज पता नहीं कितने वंशों से वैद्य ही रहे, सभी लोग उनके पास आते थे। अरे जगपाल भाई पागल मत बन भाई, जब तक तुझे पता लगेगा कि क्या दिक्कत है ना, तब तक अगर परेशानी ज्यादा बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी, बता रहा हूँ। अभी अपनी ये जिद छोड़ और भाभी के बारे में सोच भाई।
जगपाल ये सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है। हाँ यार, शायद बात तो तू ठीक ही कह रहा है। हाँ भाई, ले जाकर देख उन्हें, पता तो लगे कि दिक्कत क्या है उन्हें। हाँ, पर इतना महंगा है सब वहाँ पर, और मैं तो आजकल एक ढेला भी नहीं कमा पा रहा। अरे भाई, तो तुझे इलाज कराने को कौन कह रहा है? अरे भाई, तू दिखा के तो आ किसी सरकारी अस्पताल में। हाँ, ठीक कहा। जगपाल अगले दिन लीला को अस्पताल ले जाता है। देखिए, क्या हुआ डॉक्टर साहब? हमने इनके टेस्ट तो कर लिए और इन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ये सुनते ही लीला और जगपाल के होश उड़ जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं नहीं। अब देखिए, आप शांत हो जाइए, संभालिए इन्हें। संभालिए खुद को। तो अब क्या करें? देखिए, तो अब इनका बचना जरा मुश्किल है। अब चाहे तो इलाज करा सकते हैं, पर उससे भी पक्का नहीं कि ये बच पाएंगी या नहीं। जगपाल ये सुनते ही एकदम शांत हो जाता है और चुपचाप लीला के साथ वहां से चला जाता है। क्या हुआ है आपको? कुछ तो बोलिए। जगपाल बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चलता रहता है। बोलिए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे कुछ? अगर जन्म हुआ है तो जाना तो होगा ही ना। मैं बस थोड़ा पहले जा रही हूँ। पर मुझे ये मंजूर नहीं है। मैंने भगवान से ज्यादा कुछ नहीं मांगा आज तक। उन्होंने औलाद नहीं दी, तब भी यही बोला कि कोई बात नहीं, काम बंद होने की कगार पर है, पर तब भी कोई शिकायत नहीं की उनसे। लेकिन तुम नहीं। मेरी जिंदगी की इकलौती एक अच्छी चीज तुम ही तो हो, और वो भगवान मुझसे नहीं छीन सकते। आप उन्हें रोक भी तो नहीं सकते। अरे तो लड़ तो सकता हूँ उनसे। मतलब? हमारे सनातन धर्म में हर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है, तो इसका भी अवश्य होगा, अवश्य होगा। जगपाल तुरंत लीला को घर ले आता है। अब मैं दूसरे कमरे में हूँ। अच्छा, जरूरत हो तो बुला लेना। क्या करने वाले हैं आप? ढूंढने वाला हूँ तुम्हें बचाने का रास्ता। जगपाल तभी दूसरे कमरे में चला जाता है, जो कि पूरी तरह किताबों से भरा होता है। तभी लीला वहां आ जाती है। यहाँ क्या मिलेगा आपको? अरे मेरे दादा परदादा और उनसे पहले कई पीढ़ियां यही काम करते थे, तो इन किताबों में उनकी और कई सारे वैद्यों की लिखी हर बीमारी का इलाज है, तो इसका भी जरूर होगा। जगपाल अंदर घुसकर सारी किताबें उलट पलट कर देता है और उन्हें लेकर नीचे बैठ जाता है। तुम जाकर चारपाई पर आराम करो, मैं यहीं पर हूँ। और जगपाल वहीं उन किताबों को उलट पलट करता रहता है। कुछ तो खा लीजिए। नहीं 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 नहीं, अभी वक्त नहीं है। आधी रात हो जाती है और लीला आराम से सो रही होती है कि तभी जगपाल वहां आता है। अरे लीला, लीला उठो उठो उठो, मिल गया मिल गया। क्या हुआ? अरे मिल गया।
लीला उठकर बैठ जाती है। क्या मिल गया? अरे तुम्हें बचाने का तरीका मिल गया, तुम्हें बचाने का तरीका। लीला ये सुनते ही चौंक जाती है। क्या? हाँ हाँ, आओ मेरे साथ। लीला जगपाल के साथ अंदर चली जाती है, जहाँ सारी किताबें इधर उधर बिखरी होती हैं। जगपाल उन किताबों में से एक किताब उठाकर दिखाता है। देखो, बचपन में मैं एक बार अपने दादा के साथ एक गांव में गया था। ये किताब वहां मिली थी हमें। दादा ने कभी लेकिन पढ़ी नहीं। तो इसमें क्या है ऐसा? अरे अरे, इसमें एक तालाब के बारे में लिखा है, जिसके अंदर ऐसा अनोखा पानी है जिसमें नहाने से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। समझी? क्या? देखो, यहाँ पर देखो, इसमें लिखा हुआ है कि संजीवनी तालाब में जो भी स्नान करेगा उसका हर रोग ठीक हो जाएगा, परंतु उसके लिए उसके लिए क्या? बस वही नहीं पता, क्योंकि आगे का पन्ना फटा हुआ है। तो अब क्या? अरे वही जाना होगा, क्योंकि वहीं हमें इसका जवाब मिल जाएगा। अरे ये सभी बातें ऐसी ही होती हैं, किसी ने यूं ही लिखती होंगी मनगढ़ंत कहानी। अरे अब चाहे कुछ भी हो, अगर थोड़ा भी मौका है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ तो मैं उस मौके का फायदा भाग कर उठाऊंगा। पर आपको ये कैसे पता कि वो तालाब है कहाँ? अरे वहाँ चलेंगे तो कुछ तो पता लग ही जाएगा। ठीक है, वैसे आपको ये तो पता है ना लिखी किसने है वो किताब? हाँ, ये किताब ब्रिजमान सिंह नाम के किसी वैद्य ने लिखी है। आपको सच में लगता है ये तालाब वहाँ मिलेगा? पता नहीं, पर अगर वही एकमात्र जरिया है जिससे मैं तुम्हें बचा पाऊं तो मैं जरूर ये प्रयास करूंगा। थोड़ी देर बाद लीला और जगपाल उस गांव में पहुंच जाते हैं। इस पूरे गांव को क्या हुआ? दिन में भी सुनसान पड़ा है। पता नहीं, चलो अंदर चल के देखते हैं कि क्या है। जगपाल और लीला तभी अंदर चले जाते हैं और जाकर इधर उधर देखने लगते हैं। यहाँ तो एक भी इंसान नहीं दिख रहा। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, सभी लोग कहाँ गए होंगे। जगपाल तभी उसी के पास चला जाता है। अरे अरे भाई साहब, अरे सुनिए। अरे जी जी भाई साहब। हे भगवान, इसकी तो स्वयं की तबीयत बड़ी खराब लग रही है। भाई साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि यहाँ आसपास कोई दिख क्यों नहीं रहा है। अरे कहाँ से दिखेंगे भाई साहब, आधे से अधिक गांव वाले तो बीमार पड़े हैं, तो बाहर कौन ही निकलेगा। मेरी खुद की इतनी तबीयत खराब है, वो तो लकड़ी लेने आना पड़ा क्योंकि चूल्हा जलाना था। नहीं तो मैं भी नहीं आता भाई साहब। अब क्या? पर फिर कोई यहाँ इलाज क्यों नहीं करवाता? अरे कहाँ से कराएं भाई साहब, एक फूटी कौड़ी नहीं है और सारे के सारे बीमार पड़े हैं लोग, तो काम वगैरह भी नहीं कर पा रहे जिससे कि पैसे कमा पाए। अच्छा, एक सवाल था मेरा आपसे, यहाँ कोई संजीवनी तालाब है क्या? हाँ, यहाँ कैसा तालाब भाई साहब, यहाँ तो सब सूखा पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ऐसा कोई है जिसे पता हो इसके बारे में, या कोई भी ऐसा आदमी जिसे इस गांव के बारे में अच्छी जानकारी हो? वो तो आपको इस गांव के पुजारी ही बता सकते हैं। अच्छा, वो कहाँ मिलेंगे?
विजय उन्हें पुजारी के मंदिर का रास्ता बता देता है और जगपाल तभी लीला को लेकर सीधा पुजारी के पास चला जाता है। ले जाते वक्त बीच रास्ते में उसे गहरा और चौड़ा गड्ढा दिखता है। अरे यहाँ क्या हुआ था? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ ढूंढने के लिए यहाँ खुदाई की हो। दोनों मियाँ बीवी मंदिर पहुँच जाते हैं, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से लीला की तबीयत कुछ बिगड़ने लगती है। अरे अरे तुम बैठ जाओ, मैं एक बार बात करके आता हूँ। अच्छा, तुम आराम करो। ठीक है। जगपाल तभी उन पुजारी से बात करने चला जाता है। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी। पुजारी एकदम से अपनी आंखें खोल लेते हैं। नमस्कार। पंडित जी, मेरा नाम जगपाल है। मैं दूर एक गांव से आया हूँ यहाँ अपनी पत्नी के लिए। मतलब? जगपाल उन्हें सारी बात बता देता है। बेटा, जिस गांव में तुम आए हो वहां हर एक व्यक्ति बीमार है, तो यहाँ कहां तुम्हारी बीवी का इलाज हो पाएगा? और बात रही संजीवनी तालाब की, तो उसकी तो मैंने भी मात्र कथाएं सुनी है बेटा। जगपाल कुछ देर के लिए चुप रहता है, फिर वो किताब निकाल लेता है। पंडित जी, आपको इस पुस्तक के लेखक बृजमान सिंह के विषय में पता है क्या? हाँ, बृजमान सिंह? हाँ, अरे ये तो बहुत बड़े वैद्य थे, और जिस तालाब के विषय में तुम वार्ता कर रहे हो वो माना जाता है कि बस उन्हीं ने देखा था। तो ये अभी है क्या जिन्होंने ये पुस्तक लिखी थी? हाँ, है अभी। हालांकि उनकी उम्र 98 हो चुकी है, तो उन्हें ना ठीक से दिखता है और ना ही उनसे इतना बोला जाता है। बस एक जगह लेटे रहते हैं। तो क्या आप मुझे उनके पास लेकर चल सकते हैं क्या? ठीक है। एक बात और पंडित जी, यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मेरी पत्नी आराम कर सके? हाँ, यहाँ मंदिर के बगल में ही एक कमरा है जहाँ मंदिर का सामान रखा रहता है। वो वहाँ विश्राम कर सकती हैं। जगपाल लीला को लेकर तुरंत वहां ले जाता है। अब कब तक आओगे? अरे सुनो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। अच्छा, वो इस पुस्तक के लेखक से बात करके। ठीक है? ठीक है। तुम अपना ध्यान रखना। अच्छा। जगपाल तभी उस पुजारी के साथ बृजमान सिंह के घर चला जाता है। नमस्कार सिंह साहब। देखिए, आपको इनके पास बैठकर बात करनी पड़ेगी, वरना इन्हें नहीं सुनाई देगा। पुजारी और जगपाल उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। जगपाल उन्हें सारी बात बता देता है। मैं तो बस ये पूछने आया हूँ कि उस फटे हुए कागज में क्या लिखा था उस तालाब के लिए? बृजमान इशारा करके उसे पास बुलाता है। जगपाल तभी कान उसके मुंह के पास ले जाता है। जी बोलिए। उसे तभी वो तालाब दिखेगा जिसके मन में कोई स्वार्थ न हो, जिसके मन में सेवा भाव हो। तुम्हें उस तालाब तक नहीं जाना, वो तालाब स्वयं तुम्हारे पास आएगा। जगपाल चुपचाप वहां कुछ देर बैठा रहता है। तभी वो देखता है कि शाम को कोई भी बाहर नहीं होता। पंडित जी, वैसे यहाँ लोगों को हुआ क्या है? पता नहीं बेटा, पर ये गांव कभी भी अमीरों का गांव नहीं था। तो यहाँ जितने भी बीमार लोग हैं उनके पास इलाज करवाने का पैसा नहीं है। एक बृजमान जी
वो वैद्य हुआ करते थे जो सबकी सहायता कर सकते थे, लेकिन अब वो स्वयं इतने बूढ़े हो चुके हैं कि किसी की सहायता नहीं कर पाते। पता नहीं कितनों के प्राण बच सकते थे, बस इसलिए नहीं बच पाए क्योंकि इलाज कराने के उनके पास पैसे नहीं थे। जगपाल कुछ देर के लिए शांत रहता है। उसे तभी वो तालाब दिखेगा जिसके मन में कोई स्वार्थ न हो, जिसके मन में सेवा भाव हो। पंडित जी, आप एक काम कर सकते हैं, जो भी लोग बीमार हैं उन्हें बोलिए कि मेरे पास आए। मैं भी एक वैद्य हूं, क्या पता मैं उनकी कुछ सहायता कर सकूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, मैं कह के आता हूं। चलिए, मैं इतने में जंगल से कुछ चीजें ले आता हूं दवाइयां बनाने के लिए, और उसके अलावा मुझे कुछ मसाले भी चाहिए होंगे। तो क्या उनका इंतजाम हो सकता है? हाँ हाँ बेटा, हो जाएगा। धन्यवाद पंडित जी। लीला मुस्कुराते हुए जगपाल को देखती रहती है। तभी जगपाल का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। क्या क्या हुआ? बस आपको ही देख रही हूँ, किस तरह खुद की परेशानी भूलकर आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो। मेरी परेशानी है तुम्हारी बीमारी, और तुम्हें तो मैं मरकर भी ना भूलूं। लीला बस चुपचाप मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती रहती है। बेटा, कई महीनों से बुखार आता रहता है बार बार, और पूरा बदन जो है टूट रहा है बेटा दर्द से। यहाँ आइए। जगपाल उनकी आंखें बड़ी करके देखता है और फिर उनकी छाती पर हाथ रखकर कुछ देखने लगता है और फिर उन्हें कुछ पुड़िया बनाकर दे देता है। काका, मोती झरा लग रहा है तो ये कुछ पुड़िया दे रहा हूँ, इन्हें सुबह शाम लेना है हफ्ते भर। हाँ धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भाई साहब, कुछ दिनों से पेट में दर्द बना हुआ है नीचे की ओर, बहुत ज्यादा। इधर आके लेटो, मैं देखता हूँ। वो गांव वाला अंदर आकर लेट जाता है और जगपाल अपने अंगूठे से उसके पेट को दबाने लगता है। तुम्हारी धरण बिगड़ी हुई है, इसलिए ये हो रहा है। रुको, करता हूँ ठीक। शरीर एकदम ढीला छोड़ दो। जगपाल थोड़ी ही देर में उसके पेट का दर्द ठीक कर देता है। अरे अरे अरे, आपने तो एकदम कमाल कर दिया। अरे बिल्कुल दर्द गायब। वो तो ठीक है, पर रात को जीरे का पानी पिया करो, अच्छा? पेट साफ रहेगा तुम्हारा। जी जी जी। कुछ हफ्तों यूं ही चलता रहता है। और देखते ही देखते गांव के सब लोगों का स्वास्थ्य वापस आने लगता है। बेटा, तुमने देवता बनकर बचा लिया बेटा, वरना यूं ही झुलसते रहते ये सारे। सच में, अब तो मैं आराम से अपने खेत में काम कर लेता हूँ। कम से कम पैसा तो आ रहा है घर में, और ये सब कुछ आपके कारण हुआ है जगपाल भाई, वरना हम लोगों का पता नहीं क्या होता। अरे बोलो जगपाल भाई की जय। पूरे गांव में उसकी जय जयकार होने लगती है। जगपाल जैसे ही वापस घर आता है तभी उसे दिखता है कि लीला नीचे गिरी पड़ी है। लीला,
लीला, लीला क्या हुआ लीला? अरे, आ गए आप। हाँ, पर तुम्हें क्या हुआ? आपका ही इंतजार था मुझे। क्या हुआ? वक्त हो गया है मेरे जाने का। जगपाल सुन्न पड़ जाता है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। नहीं, जाने दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं जाने दूंगा। जगपाल लीला को गोद में उठा लेता है। ब्रिजमान के पास चलते हैं, वो बताएंगे कि कैसे मिलेगा अब वो तालाब। हाँ, वही बताएंगे। जगपाल लीला को गोद में लेकर वहां से बाहर चल देता है और उसे देख सब गांव वाले उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। अरे इन्हें क्या हुआ? अरे इनकी पत्नी की तबीयत खराब थी, कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हो गया? हे भगवान। सिंह साहब अब तो बता दीजिए। अब तो मैंने निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा भी कर ली, तो वो तालाब कहाँ मिलेगा बताइए ना। मैंने नहीं ढूंढा था बेटा, मेरे पास भी स्वयं आया था बेटा। जगपाल घुटनों के बल गिर जाता है। क्यों क्यों क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है भगवान आपका? मुझे बस एक ही चीज से प्रेम था और वो थी मेरी पत्नी। आपने मेरे माँ बाप छीने, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने औलाद नहीं दी, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने पैसे नहीं दिए, तब भी कुछ नहीं कहा। लेकिन इसे भी आप ले लोगे मुझसे? मैंने क्या जुर्म किया है भगवान? मैंने क्या जुर्म किया है? ये सुनकर सब लोग भावुक हो जाते हैं। अरे भैया, अरे जिस इंसान ने बिना कुछ मांगे हमें ठीक कर दिया, अब देखो वो मजबूर पड़ा है खुद की पत्नी को बचाने के लिए। हम इलाज तो नहीं कर सकते, पर भगवान से मांग जरूर सकते हैं इनके लिए। सब गांव वाले अपने घुटनों पर बैठ भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। तभी देखते ही देखते आसमान गहरे काले बादलों से भर जाता है और जोरदार बारिश होने लगती है। जगपाल नीचे सर झुकाए रो रहा होता है। तभी उसकी पीठ पर एक हाथ आता है। जगपाल नजरें उठाता है तो सामने ब्रिजमान उसे खड़ा दिखता है, जो उसकी ओर मुस्कुराकर अपनी उंगली से एक और इशारा कर रहा होता है। जगपाल जैसे ही अपनी नजर उस ओर करता है, तभी उसे दिखता है सामने एक पीली रोशनी चमक रही है। तालाब? हाँ। जगपाल लीला को तुरंत वहां ले जाता है और देखता है कि सामने एक बड़ा सा तालाब बन चुका है, बारिश का पानी भरकर। लीला, ये तो वही है जिसे हम गड्ढा समझ रहे थे। मतलब तालाब हमेशा से हमारे सामने ही था। जब मन में तूफान चल रहा हो ना, तो सामने चमकता सूरज भी नहीं दिखता। जगपाल मुस्कुराते हुए लीला को ले उस तालाब में उतर जाता है और कुछ देर बाद जैसे ही उस चमकते हुए तालाब से वो लीला को बाहर निकालता है, तभी लीला का चेहरा देख उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। जगपाल तुरंत उसे बाहर ले जाता है और नीचे लिटा देता है। लीला। तभी लीला को होश आने लगता है। हाँ, जगपाल जी। लीला, तुम वापस आ गई लीला। और खुशी से जगपाल के सीने से लग जाती है। नहीं माने ना आप मुझे बिना लाए। इतनी जिद्दी हो कि भगवान को भी माननी पड़ी आपकी जिद। ऐसे कैसे नहीं मानते? और देख सामने, सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि इन सब ने मिलकर गुहार लगाई है, तब सुनी है उन्होंने। सब लोग सामने खड़े उन्हें देख मुस्कुरा रहे होते हैं। जगपाल उनके सामने हाथ जोड़ लेता है। आप सभी लोग भी इसके अंदर चले जाइए, ताकि जिसकी जो भी तकलीफ है वो बिना किसी दवा के दूर हो जाए।
सब लोग उस चमकते तालाब में चले जाते हैं और उसमें स्नान कर वापस आ जाते हैं। और देखते ही देखते वो तालाब सबकी आंखों से ओझल हो जाता है। अरे अरे ये क्या हुआ? वो तालाब जिस कार्य के लिए हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था, उसने वो कार्य पूरा कर दिया। तो अब उसकी क्या आवश्यकता?